गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसमें हमने मीनिंग देखा था कि मीनिंग क्या होता है। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि हमारे जो दो टाइप्स के फ़्लो हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारा जो फ़्लो थे दो टाइप के, वो कौन सा था? फर्स्ट टाइप हमारा रियल फ़्लो था एंड सेकंड वन इज़ मनी फ़्लो। तो हमने रियल फ़्लो में क्या डिस्कस किया था कि रियल फ़्लो वो फ़्लो होता है जहाँ हमारे गुड्स और हमारी सर्विसेज क्या होती हैं, कंज्यूमर्स को दे दी जाती हैं और कंज्यूमर्स से उसके बदले में क्या चार्ज किया जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि कंज्यूमर जो गुड्स खरीद रहे हैं उसके बदले में उनको क्या देते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। क्योंकि जब गुड्स को कंज्यूम करेंगे वो, तो उसके लिए उन्हें कोई वैल्यू पे करनी पड़ेगी ना। उस वैल्यू को जो वो पे करते हैं कंज्यूमर, उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, आपने दो सेक्टर्स के अंदर पढ़ा था ये, हाउस होल्ड सेक्टर और आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। ऐसे ही आपने मॉनेटरी फ्लो या फिर मनी फ्लो पढ़ा था। मनी फ्लो में भी आपके क्या थे? दो ही सेक्टर थे आपके, वन इज़ योर प्रोड्यूसर सेक्टर एंड सेकंड वन इज़ योर हाउस होल्ड सेक्टर। और उसमें क्या था? जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज आप इन्हों से लिए हैं, जो प्रोड्यूसर सेक्टर से लिए हैं, उसके बदले में आप क्या कर रहे थे? एक्सपेंडिचर पे कर रहे थे। और मनी का है ना, तो मनी से रिलेटेड होगा इसमें सब कुछ। और उनसे ले क्या रहे थे? जो आपने उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आपने रियल फ्लो में उनको ये दिए भी तो है ना। तो उसके बदले में वो आपको क्या पे करेंगे स्टूडेंट्स? फैक्टर इनकम पे करेंगे। लैंड के ऊपर रेंट पे करेंगे, लेबर के ऊपर वेजेस पे करेंगे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, एंटरप्रेन्योर को वो प्रॉफिट पे करेंगे। ठीक है, तो हमारे रियल फ्लो में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? कंज्यूमर्स को वो गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं और कंज्यूमर्स से क्या लेते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और मनी फ्लो में हमने क्या डिस्कस किया था कि वो हमें क्या देते हैं? फैक्टर इनकम, जो उन्होंने हमसे फैक्टर लिए हैं उनके बदले में, और हम उन्हें क्या देते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द सर्कुलर फ्लो मॉडल शो। कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है वो क्या शो करता है। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है आपका नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो, नाम से भी पता चल रहा है इसके। राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद वो उत्पाद होता है जो एक पर्टिकुलर ईयर में पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना भी हमारा गुड्स और सर्विसेज हैं उसका जो प्राइस है वो हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अगर मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज में बोलूँ तो एक दी हुई अवधि में अर्थव्यवस्था में, एक गिवन जो हमें टाइम पीरियड दे दिया, उसमें जो हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं, जो बनते हैं, उनका जो प्राइस होता है वो हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय आपकी क्या होती है? राष्ट्रीय आय आपकी वो आय होती है जो आपने एक वर्ष में या फिर एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिए हैं, मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर को, उसके बदले में जो भी तुम्हें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला है, वो सारा का सारा पूरी अर्थव्यवस्था का क्या होता है? नेशनल इनकम होती है, क्योंकि आपने वहाँ से पैसे कमाए हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कि हमारे जो भी राष्ट्रीय उत्पाद होते हैं, इसमें जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय उत्पाद होते हैं, मतलब नेशनल प्रोडक्ट जो होते हैं, हमने क्या पढ़ा? प्राइस ना। नेशनल प्रोडक्ट हमारे नेशनल इनकम के इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक आइडेंटिटी है, इसको याद रखना। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारी
प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे हमें क्या मिला, हमने जो पैसा खर्च किया या फिर जो हमारा पैसे उसका मूल्य है, वो मूल्य क्या होता है हमारा, जो हमने उसके ऊपर खर्च किया वही तो हमारा मूल्य होगा ना। जो हमने वस्तुओं पर खर्च किया, उत्पाद का मूल्य, यही हम देखते हैं ना कि उस उत्पाद का तो जो मूल्य होगा वही हमारा राष्ट्रीय उत्पाद होगा। तो राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्य है, उत्पादन का जो मूल्य है वो किसके इक्वल होता है, उत्पादन की व्यय के बराबर होता है, कि जो भी हमने उसके ऊपर खर्चा किया है वो उसके इक्वल होता है। और जो हमारी आय होती है वो आय किसके इक्वल होती है, जो हमारे उत्पादन की आय जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो राष्ट्रीय और सेवाओं पर व्यय के इक्वल होती है, वो भी हमारी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के इक्वल होती है, या फिर उत्पादन के व्यय के इक्वल। ठीक है, आई समझ। ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो आपके हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो 3 सेक्टर्स में करेंगे। फर्स्ट है हमारा 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल जैसे हमने अपना रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो किया था उसी टाइप से हम करेंगे। इसमें भी वही आपके 2 यूज़ होंगे, एक तो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर यूज़ होगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एक हाउस होल्ड सेक्टर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपका 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में आपके कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, एक तो आता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, वही एक आता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक आता है आपका गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस हो जाता है। थर्ड आता है हमारा 4 सेक्टर मॉडल। अब 4 सेक्टर मॉडल में आपके चारों के चारों सेक्टर्स आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, आपके प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड, आपकी गवर्नमेंट और आपके फॉरेन सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चारों के चारों सेक्टर्स इसमें आपके आ जाते हैं। आज हम इतना ही कर रहे हैं, कल से हम अपने सेक्टर मॉडल शुरू करेंगे। 2 सेक्टर मॉडल जो है वो स्टार्ट करेंगे, या फिर अभी करा देती हूँ 2 सेक्टर मॉडल, तो बहुत ईजी है, अभी करा देती हूँ। का जो 2 सेक्टर मॉडल है वो करा रही हूँ। दो सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, अब देखो इसमें आपका वही 2 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आपका प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा आपका हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें जो होता है गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, कौन सी इकोनॉमी होती है आपकी, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर इनको क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स और सर्विसेज, और ये उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में इनको क्या देंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ये हमने देखा था ना आपने, उसमें भी रियल फ्लो में भी और मॉनेटरी फ्लो में भी, तो वही देखेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहे हैं। अब ये इसको क्या दे रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन से होते हैं वो, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब उसके बदले में ये इनको क्या देंगे, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, और वो फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट।
ये चारों के चारों चीज़ें होती हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, इकोनॉमी आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। सेकंड वन इज़ इसमें गवर्नमेंट का कोई यूज़ नहीं होता। तीसरी चीज़, इसमें घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करते हैं, इसमें कोई सेविंग नहीं करते वो लोग। इसमें आपके मेन 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में तो आपको क्या डिस्कस करना है, अपने दोनों सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। इसमें प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है आपका और हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है वो डिस्कस करोगे आप। सेकंड पॉइंट में फिर आप करोगे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लोज्ड इकोनॉमी है ये आपकी। एंड फोर्थ वन इज हमारा जो रह जाता है होल मनी यूज्ड इन बाइंग गुड्स एंड सर्विस की। अपनी सारी की सारी मनी कहाँ यूज़ कर देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर यूज़ करते हैं, कोई भी सेविंग नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसमें आपको करना है। ये था हमारा 2 सेक्टर मॉडल एट दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये इनकम के केस में था। एक और मॉडल है हमारा 2 सेक्टर मॉडल, किसके केस में, फाइनेंशियल सिस्टम के केस में है, वो मैं कल कराऊंगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो बता देना, क्योंकि आगे इससे भी थोड़े डिफ़िकल्ट मॉडल्स आएंगे और जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।